नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सुना होगा कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उस व्यक्ति का नाश होना तय है, उसका अंत आ जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये पाप का घड़ा होता कैसा है, ये भरता कैसे है? इस समय भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाप का घड़ा भर गया है और अब अंत आने वाला है। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि ये पाप का घड़ा भर गया है और अंत आने वाला है? आज की व्यंग्य रचना इसी विषय पर है, पाप के घड़े पर है, हाजिर है। इसका शीर्षक है पाप का घड़ा भर गया क्या? ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। ये भी हम सब ने सुना है कि रावण इसीलिए मारा गया क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर गया था। मतलब ये कि जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके दिन पूरे हो जाते हैं। लेकिन पाप के घड़े को लेकर मेरे कुछ प्रश्न हैं। नाराज मत होइए, क्योंकि प्रश्न पूछना हम जैसे जिज्ञासुओं का मर्ज होता है। वे आस्था से नहीं तर्क से चलते हैं और तर्क हजरते दाद की तरह दिमाग में खुजली करता रहता है। अब देखिए कि बहुत से लोग इस समय कह रहे हैं कि इन साहब के पापों का घड़ा भर गया है और अब इनका अंत निकट है। लेकिन अव्वल तो ये कि इन लोगों को उनके पापों का घड़ा कैसे दिख गया? दूसरे, क्या उन्होंने उस घड़े में झांक कर देखा है कि वो भर गया है या अभी उसमें थोड़ी बहुत जगह बाकी है? मैंने एक सज्जन से पूछा भी कि भाई, आपने पाप का घड़ा कैसे देख लिया? जवाब में उसने किसी अंधभक्त की तरह व्यंग्य भरी मुस्कान मुझ पर फेंक कर मारी। फिर मोदी सरकार के अंदाज में हाथ नचाकर मेरे सवाल का जवाब दिया, यार सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तालियां बजा रही है घड़ा देखकर, और तुम्हें दिख ही नहीं रहा। अपनी आंखें चेक कराओ। इतना सब तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने पाप का घड़ा कैसे देखा। विडंबना देखिए कि सब उठते बैठते पाप का घड़ा कह रहे हैं, मगर कोई नहीं बता रहा कि ये पाप का घड़ा होता कैसा है, किस रंग रूप और किस साइज का होता है। सबके पापों का घड़ा एक ही आकार का होता है, एक जैसा होता है, या अलग अलग लोगों के लिए वो बदलता रहता है? क्या आम आदमी और बड़े लोगों का पापों का घड़ा अलग होता है? क्या वीआईपी का घड़ा बड़ा और वीवीआईपी का उससे भी बड़ा होता है, जिन्हें भरने में वक्त लगता है और फूटने में और भी ज़्यादा? फिर पापों के नाप का भी तो सवाल है। क्या थानेदार और प्रधानमंत्री के पापों का नाप एक जैसा होता होगा? क्या छोटी मोटी घूस और इलेक्टोरल बॉन्ड की रिश्वतखोरी से पापों का घड़ा एक समान, एक ही तरह से, एक ही स्पीड में भरता होगा? क्या किसी साधारण आदमी को जबरन परेशान करने वाले किसी घूसखोर पटवारी अधिकारी का पाप किसी उद्योगपति को अरबों रुपए का हवाई अड्डा न्योछावर कर देने वाले नेता के पाप के बराबर माना जाएगा? क्या स्कूल न जाने वाले किसी छोटे बच्चे के पेट दर्द का झूठ उसी तुला पर तौला जाएगा जिस पर गरीबी, बेरोजगारी, तरक्की आदि के बड़े बड़े विशाल झूठ तौले जाते हैं? क्या सास बहू के झगड़ों के जरिए होने वाला पाप जहर फैलाकर दंगे कराने के पाप के तुल्य माना जाएगा? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर कोई नहीं दे रहा। बस सब दोहराए जा रहे हैं कि पाप का घड़ा भर गया और अब वो फूट कर रहेगा। बहरहाल, सच्चाई समझने के लिए आइए इस पाप के घड़े को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पाप के घड़ा वाली कहावत में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, पाप और घड़ा। हमें इन दोनों शब्दों पर अलग से विचार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाप पर विचार करते हैं। सबसे ज़रूरी है कि पाप का रासायनिक परीक्षण कर लिया जाए, यानी ये जान लिया जाए कि पाप के गुण धर्म क्या होते हैं। वो ठोस होता है, द्रव या फिर गैस, या फिर तीनों तरह का? वो गोचर होता है या अगोचर होता है, यानी जो दिखलाई पड़ता है या नहीं दिखलाई पड़ता है? वो कितना सूक्ष्म होता है, उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है या फिर उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है? क्या पुलिस
ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स पापों को देखने में दूसरों से ज़्यादा सक्षम होते हैं, या वे अपने हिसाब से तय कर देते हैं कि उनके पाप पाप हैं और इनके पाप पुण्य? क्या ठोस पाप कभी द्रव यानी तरल में भी तब्दील हो सकता है, या क्या उसे हीटर पर रखकर वाष्प में भी बदला जा सकता है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि चतुर लोग अपने ठोस पापों को तरल में बदलकर बहा सकते हैं या गैस बनाकर उड़ा सकते हैं, और उनके पाप इससे अपना अस्तित्व ही खो बैठें तो पाप के घड़े का क्या होगा? ऐसी सूरत में उनके पापों का घड़ा कभी भरेगा ही नहीं। वे पाप करते जाएंगे और उन्हें धुआं बनाकर उड़ाते जाएंगे। अगर आज की राजनीति को आप देखें तो ये बात आसानी से समझ में आ सकती है। हजारों लाशें गंगा में तैरती हुई हम सब ने देखी है। हम जानते हैं कि वो किनके पाप हैं, मगर उन्हें उड़ा दिया गया और अब वे किसी को पाप ही नहीं लगते। एक और उदाहरण लीजिए। कुछ उद्योगपतियों को सरकारी संपत्ति कौड़ियों के मोल बांट दी गई। ये मिली भगत से जनता को चूना लगाने का मामला था। उच्च कोटि का भ्रष्टाचार यानी उच्चतम कोटि का पाप कर्म, मगर वो भी गैस में परिवर्तित कर दिया गया। अब उनके पाप के घड़े में वो होगा, इसमें मुझे भारी संदेह है। फिर दूसरा सवाल यह है कि क्या सब पाप एक ही आकार के होते हैं और उनके लिए एक ही आकार के पाप के घड़े बनाए जाते होंगे? मेरे लिए ये पाइथागोरस की प्रमेय से भी ज़्यादा मुश्किल सवाल है। मुझ जैसे अग्नि पत्रकार की जिज्ञासा ये है कि महिला पहलवानों के साथ दुराचार करने वाले के पापों का घड़ा कब भरेगा और कब उसका नाश होगा? क्या कोई न्यूटन के नियम के आधार पर यह बता सकता है कि बिना बाह्य बल लगाए कैसे सारा धन कुछ धन पशुओं की तिजोरियों में चला गया होगा? क्या इसे समझने के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाना होगा? मित्र, मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं। क्या महापापियों में चुंबकीय शक्ति होती है और उनकी ओर धन खींचा चला जाता है? जब पाप के गुणधर्म पर चर्चा हो रही है तो उसके घनत्व पर भी बात होनी चाहिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कम घनत्व वाली चीज़ें हल्की होती हैं। तो क्या कम घनत्व वाले पाप राजनीति की हवा में उड़ा दिए जाते होंगे और ज़्यादा घनत्व के पाप घड़े की पेंदी में छिप जाते होंगे? अब थोड़ी सी चर्चा हम घड़े की कर लेते हैं। पाप की तो हमने कर ली, अब घड़े के बारे में विचार करते हैं। घड़े के आकार के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। अब इसके भरने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। प्रश्न ये है कि घड़ा कैसे भरता है, अर्थात घड़े में पाप भरने की व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है या फिर कोई इसे मैनुअली करता है? लोग होते हैं जो हाथ से ये काम करते हैं। वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। यमराज ने इसके लिए कितने चित्रगुप्तों को या फिर यमदूतों को तैनात किया है? इस ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी हैं, तो जाहिर है कि असंख्य पाप के घड़े भी होंगे। इन घड़ों का मैनेजमेंट बहुत ही कठिन होता होगा। क्या इसके लिए किसी बड़ी मैनेजमेंट कंपनी को ठेका दिया गया है और वो मैनेजमेंट कंपनी इसको कैसे मैनेज करती है बिना करप्शन के? फिर अगर यमदूतों में भ्रष्टाचार फैल गया हो तो क्या होगा? वे ले देकर पाप इस घड़े से उस घड़े में डाल देते होंगे, इसको बचा लेते होंगे, उसको फंसा देते होंगे। घड़ों के मेंटेनेंस का भी सवाल है। अगर घड़े पुराने हो गए और उनकी पेंदी में छेद हो गए तो क्या होगा? इधर से पाप भरा और उधर से वे बह गए। ऐसे प्राणियों के घड़े तो कभी भरेंगे ही नहीं। वे चाहे जितने नरसंहार कर लें, निर्दोष लोगों को सता लें, झूठ बोल लें, ढोंग कर लें, वे तो पुण्यात्मा ही बने रहेंगे। अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो मुझे पूरा यकीन है कि ये पाप के घड़े वाली व्यवस्था कारगर ढंग से नहीं चल रही होगी। अगर चल रही होती तो इतनी अंधेरगर्दी कैसे मची होती? दिन रात पाप कर्मों में सने लोग देश और समाज की छाती पर बैठकर मूंग कैसे दल रहे होते? इसलिए मैं उन लोगों की भविष्यवाणी की सच्चाई सिद्ध होने की प्रतीक्षा करूंगा जो कह रहे हैं
कि फला व्यक्ति के पापों का घड़ा भर गया है और अब उसका नाश निश्चित है। ऐसा नहीं है कि उसके पापों को लेकर मुझे कोई संदेह है। मुझे संदेह ये है कि अगर उसने अपने पाप के घड़े में बड़ा सा छेद करवा दिया होगा या पापों को गैस में बदल देने की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसका क्या बिगड़ेगा। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। वो तो पुण्यात्मा बनकर शान से मंदिर मंदिर घूमता रहेगा और सब यही सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, घड़ा अब फूटा कि तब फूटा। वैसे एक ज़रूरी और वाजिब सवाल ये भी है कि अगर पाप का घड़ा होता है तो पुण्य का घड़ा क्यों नहीं होता। ज़रा सोचिए कि कोई पुण्य के घड़े की बात क्यों नहीं करता, उसका मुहावरा आज तक क्यों नहीं बना। अगर इसका जवाब आपके पास हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए, हम सब के ज्ञान में वृद्धि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपको ये व्यंग्य रचना कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएंगे।